हेलो ऑप्शन ट्रेडर्स। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, स्पेशली ऑप्शन बायर, और आप सिर्फ इंटरडे में ही ट्रेड करते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप अगर पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो थीटा जो है वो आपके ऑप्शन प्रीमियम को घटा देगा, आपके ऑप्शन प्रीमियम को वाइप आउट कर देगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आप एक बड़ी रैली, बड़े मूव कैप्चर भी कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको थीटा से भी डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीजे इन्वेस्टमेंट। मैं जागृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम ऑप्शन बायर्स जिनको ये टेंशन होती है कि हम अगर पोजिशनल ट्रेड लेकर जाते हैं तो हमारा ऑप्शन बढ़ेगा ही नहीं, या फिर ये थीटा जो है इसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्पीड में हमारा ऑप्शन जो है वो नीचे आ जाएगा, ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो नीचे आ जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में बात क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये थीटा एक्चुअल में होता क्या है। अब हम बात करेंगे थीटा की। थीटा एक्चुअल में होता क्या है। सपोज आपका व्यू ऊपर का है, हम एक ही डायरेक्शन की बात करेंगे और एक ही कॉल साइड का ही एग्जांपल लेंगे। अगर हम कॉल और पुट दोनों के ही एग्जांपल लेने के लिए जाए तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब सपोज आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और आप वीकली करते हैं, वीकली ऑप्शन जो है आप बाय करते हैं। अब आपने 100 रुपीज पर कोई कॉल ऑप्शन बाय किया जो कि एट द मनी है और जिसके एक्सपायरी में 5 डेज बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 5 दिन, 5 डेज बचे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि ये एट द मनी है तो ये पूरा का पूरा जो है ये है टाइम वैल्यू। और इस थीटा का क्या काम है? इस टाइम वैल्यू को जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी वैसे वैसे इसको घटाने का, इसमें से टाइम वैल्यू को निकाल देने का काम थीटा करता है। अब सपोज हम ये मान के चले कि पहले दिन 15 रुपीज से आपका अगर मार्केट सपोज वहीं पर है, उसी रेंज में मूव कर रहा है, मार्केट स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं जा रहा है, तो पहले दिन 15 रुपीज घटा, दूसरे दिन 20 रुपीज घटा, तीसरे दिन 22 रुपीज घटा। तो ऐसे कर करके इन 5 दिनों में ये ऑप्शन जो है वो जीरो हो जाएगा, इसकी टाइम वैल्यू घट जाएगी। तो ये इसको जीरो करने का काम, इसमें से जो भी ऑप्शन की रियल वैल्यू और टाइम वैल्यू को निकालने का काम थीटा करता है। इसीलिए इसे ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है और ऑप्शंस बायर इससे बहुत ज्यादा डरते हैं। बट क्या आपने एक चीज नोटिस की है कि जब आप थीटा से डर के इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे ट्रेड में आप कितने पॉइंट्स जो है वो कैप्चर कर पाते हैं, स्पेशली जब बड़ी रैली चलती है। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा पोजिशनल ही ट्रेड करें। पोजिशनल ट्रेड में ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। बट मैं ये कह रही हूँ कि जब हमें पता होता है कि मार्केट में बड़ी मूवमेंट हो सकती है, मार्केट जो है बड़ी रैली कर सकता है, तो तब उस अपॉर्चुनिटी को अगर हम ग्रैब करते हैं तो हमारा 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर के जो प्रॉफिट्स है वो कुछ ही दिनों में निकल के आ जाते हैं। अब यहाँ पर सपोज हम एग्जांपल लेते हैं इस वाले ऑप्शन का कि ये वाला ऑप्शन कितने पर चल रहा है। ये ऑप्शन है बैंक निफ्टी का। ये जो ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ ये ऑप्शन है बैंक निफ्टी का, 28 दिसंबर का, 4700 का सीई, ये ऑप्शन उसका है। अब इसकी अगर हम वैल्यूज जरा चेक कर ले तो यहाँ पर ये 78 रुपीज चल रहा है। सपोज दूसरे दिन मार्केट ट्रेंडिंग है, गैप अप ओपन होता है, आप 124 पर, 125 पर बाय कर लेते हैं और तुरंत आप निकल जाते हैं 177 पर। 50 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज के प्रॉफिट आप जो है इंट्राडे में कलेक्ट करते हैं। बराबर कितने कितने पॉइंट्स आप कलेक्ट करते हैं? 40 रुपीज, 20 रुपीज, 10 रुपीज, 50 रुपीज, इतने पॉइंट्स आप कलेक्ट करते हैं एवरीडे इंट्राडे में। तो अगर इन सारे पॉइंट को मिला भी ले और आप सपोज एक बड़ी रैली, जैसे पहले कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट से भी ज्यादा का रैली चला और निफ्टी में 1000 पॉइंट से भी ज्यादा का रैली चला। तो इस रैली की अगर हम बात करें तो आपने एवरीडे अगर ट्रेड भी किया होगा तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट लिया होगा? पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो 300। मुझे तो लगता है कि 300 भी नहीं, बट फिर भी 300 का प्रॉफिट जो है ये पॉइंट्स कलेक्ट कर करके आपने अभी तक प्रॉफिट जो है वो अर्न किया होगा। बट यहाँ पे आप चेक कीजिए कि आपकी अपॉर्चुनिटी क्या मिस हो रही है। ये ऑप्शन क्लोज हुआ 78
78 भी नहीं, ये क्लोज हुआ 67 पे, हम 100 पकड़ लेते हैं। ये ओपन कितने पर हुआ? 128 पे। और विद इन द सेम डे एक तो गैप अप ओपन हुआ। तो जब गैप अप ओपन होता है तो जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वेट करते हैं, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर हम बाय करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब बातें ऑप्शन ट्रेडर के दिमाग में चलते रहती है। तो वहां पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिस होती है। जबकि आपको भी पता होता है कि मार्केट अगले कुछ दिन में यहाँ से 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 1000 पॉइंट की रैली कर सकता है, ये आपको भी पता होता है। बट फिर भी आप डरते क्यों है? थीटा से डर जाते हैं कि अगर हम पोजीशन लेके गए तो थीटा ऑप्शन प्रीमियम को खा जाएगा। तो यहाँ पे इसकी रैली आप देखिए कि कुछ ही दिन में, 2-3 दिन ही दिन में 100 रुपीज से ऑप्शन चला गया है 990, मतलब 1000 रुपीज, 900 पॉइंट्स, नियर अबाउट 900 पॉइंट्स एक या दो ही दिन में। अगर हम ये पॉइंट कैप्चर कर जाते हैं तो हमारे 6 मंथ का प्रॉफिट हम एक ही ट्रेड में निकाल पाते हैं। बट ये ट्रेड हमें करने किस तरह से है? ये ट्रेड हमें करने किस तरह से है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, आपको एक्सपायरीज और थीटा इसका कॉम्बिनेशन आपको चेक करना है कि क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब सबसे पहले मिथ कि अगर दूर की एक्सपायरी का ऑप्शन है तो वो बढ़ेगा नहीं, है ना? अगर दूर की एक्सपायरी का ऑप्शन है तो वो बढ़ेगा नहीं। अब ये ऑप्शन मैं आपको 28 दिसंबर के एक्सपायरी का बता रही हूँ और आज क्या डेट है? 12। ये जो रैली चली है ये कब की है? 5 दिसंबर। 3-4 दिन तो और ऊपर हो गए, बट ये 1 दिसंबर से 5 दिसंबर, मतलब 4 ही दिन में ये रैली जो है वो चल गई। गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, किसी को चांस नहीं मिला। अब हम यहाँ पर एक्सपायरी और थीटा का कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो मिथ होता है कि एक्सपायरी अगर हम दूर का लेंगे तो ये ऑप्शन बढ़ेगा नहीं, तो पहले हम थीटा चेक कर लेते हैं कि आप अगर वीकली एक्सपायरी बाय करते हैं, सपोज आज मंडे है, आज मंडे है और आप जो है थर्सडे की एक्सपायरी का या ऑप्शन बाय करते हैं, तो आपके पास दिन कितना होता है? 4 डेज या 5 डेज मैक्स। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, एग्जैक्ट काउंट मत करिए, ठीक है? तो मंडे को आपने बाय किया, थर्सडे की एक्सपायरी के लिए 4 से 5 दिन आपके पास बचे हैं और आप सपोज 100 रुपीज़ पे या 200 रुपीज़ पे बाय कर रहे हैं एट द मनी। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। इस टाइम वैल्यू को घटाने के लिए कितना टाइम बचा है? 4 डेज, 5 डेज, ठीक है? अगर वहीं पर मैं अगर मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन बाय करती हूँ मंथ के स्टार्ट में, तो मेरे पास कितने दिन होते हैं? 22 या 25 डेज, 25 डेज इतने होते हैं। और सपोज अगर ये ऑप्शन मैं 200 में भी बाय कर रही हूँ तो इसको घटाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? 20 डेज, मिनिमम 20 डेज। तो अगर डे वाइज मैं कैलकुलेशन समझाने की, जो मैं परसेंटेज में भी आगे आपको समझाऊंगी कि अगर डे वाइज मैं इसे कैलकुलेट करूं, तो अगर 4 दिन में 100 रुपीज को खत्म होना है तो ये एवरी डे 25 रुपीज खत्म करेगा। लेकिन अगर 20 डेज में 200 रुपीज को खत्म करना है तो ये एवरी डे 10 रुपीज खत्म करेगा, बराबर। दूसरा पॉइंट ये है कि आप पास की एक्सपायरी का बाय कर रहे हो, आपका व्यू भी है मार्केट ऊपर जाएगा, बट अगर 3-4 दिन मार्केट नहीं चला, साइडवेज चला गया, मार्केट अगर साइडवेज चला गया, इस तरह से मार्केट साइडवेज चला गया, तो इसमें से आपका टाइम वैल्यू फटाफट घटेगा और आपके पास टाइम भी कम है आपके व्यू को करेक्ट होने के लिए, बराबर। और मैं मंथली ऑप्शन बाय कर रही हूं तो मेरे पास कितने दिन है मेरे व्यू को करेक्ट करने के लिए? मेरे पास 20 डेज है, 20 डेज। और 20 डेज में जब मुझे पता है कि बड़ी रैली हो सकती है, तो अगर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन भी, 7 दिन, 8 दिन भी मार्केट नहीं चला, तो इसमें से कितना पॉइंट घटेगा? 80 रुपीज, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपीज, बचा कितना? 100 रुपीज। और 8 दिन के बाद एक अगर रैली चलती है, जो मैंने स्टडी किया है, जो मैं स्टडी करके कॉल ऑप्शन बाय कर रही हूँ और मेरे व्यू के हिसाब से मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रही हूँ, और वो 7-8 दिन नहीं चलता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो भी ये वाला ऑप्शन जो है वो जिंदा रहेगा, राइट? ये वाला ऑप्शन जो है वो एक्टिव रहेगा और ये मुझे रिटर्न्स देकर जाएगा, मेरा लॉस नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम थीटा को पास की एक्सपायरी और दूर की एक्सपायरी, इसमें परसेंटेज में हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
ठीक है। अगर सपोज सबसे पहले तो कंसेप्ट है कि आप जितनी दूर के एक्सपायरी का ऑप्शन ले रहे हो उतना उसका कम परसेंटेज टाइम वैल्यू घटेगा, उतना उसका कम थीटा होगा, और जितनी पास की एक्सपायरी का आप ऑप्शन लेते हो उतना ज्यादा उसका थीटा होगा, उसमें उतना ज्यादा उसका टाइम वैल्यू घटने का स्पीड ज्यादा रहेगा। अब परसेंटेज की अगर बात करें तो दूर की एक्सपायरी का जो ऑप्शन होता है उसका थीटा जो होता है परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करें तो 3 to 4%, ये इतना परसेंटेज उसका होता है। और जो पास की एक्सपायरी है जिसे 7 डेज या उससे भी कम का टाइम बचा है उसमें थीटा जो है वो 10% से भी ज्यादा होता है। तो आप परसेंटेज वाइज भी कैलकुलेट करते हैं तो 3% एवरी डे माइनस होना और 10% एवरी डे माइनस होना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें ये जो है पास की एक्सपायरी का एक तो टाइम कम है, 10% एवरीडे कम हो रहा है तो ये तुरंत वाइप आउट हो जाएगा। बट जो दूर की एक्सपायरी का ऑप्शन होता है जिसका परसेंटेज घटने का पहले कुछ दिन 3%, 4%, फिर धीरे 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 ये थीटा का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपके पास आपके व्यू को करेक्ट करने के लिए टाइम ज़्यादा है, बराबर। अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, बड़ी बड़ी रैलीज चलती है, जो कि डेफिनेटली आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगला रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा उसको देख के ही ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पर आपके जो टारगेट होते हैं वो अचीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑप्शन बायर्स के लिए कि थीटा, ये घटने की स्पीड भी कम होती है। मतलब थीटा से डरने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास टाइम भी ज़्यादा है, हमारे टारगेट अचीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है। 4-5 दिन 8 दिन के बाद भी अगर मार्केट चलने लगता है तो भी हमारा व्यू सही होने पर हमें जो है रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो मैं फिर से कहूँगी कि मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप जब भी ट्रेड करें पोजिशनल ट्रेड करें या आप जब भी ट्रेड करें स्विंग ट्रेड करें। अगर आप नॉर्मल डेज में भी, जब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, नॉर्मल डेज में भी ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शंस में बाय करके, थीटा को आप जो है थीटा के डर से निकलना चाहते हैं, तो वहाँ पे कई सारी तरह की स्ट्रैटेजीज होती है जिससे आपका थीटा जो है बहुत मिनिमाइज होता है और आपके चांसेस प्रॉफिटेबल ट्रेड होने के बहुत बढ़ जाते हैं। आप सिंगल साइड ऑप्शन बाय करते हैं तो वहाँ पे आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, पास की एक्सपायरी में स्पेशली। तो ये सारी बातें जो है आप दिमाग में लेके चले। यहाँ पर एक ट्रेडर जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आता है, ना कि सिर्फ ट्रेड करने के लिए। तो ये आप डिसाइड करें कि आप यहाँ पर सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए हैं या आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए आए हैं। तो आप अगर प्रॉफिट अर्न करने के लिए आए हैं तो एवरी डे 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ अर्न करना या एक ही दिन में 300-600 पॉइंट्स कवर करना, कौन सा बेटर ऑप्शन है? डेफिनेटली ये, डेफिनेटली इसके लिए आपको पेशेंस लगेगा, आपको मार्केट ट्रेंडिंग लगेगा, ये सारी बातें होती है। जैसे कि हमें अभी भी पता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, एक रिट्रेसमेंट दे सकता है, मार्केट यहाँ पे रुक सकता है, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो हमारे व्यू को करेक्ट होने के लिए टाइम तो चाहिए। मार्केट एक ही दिन में पूरी रैली थोड़ी ना खत्म कर देगा, वो थोड़ा जाएगा रुकेगा, थोड़ा जाएगा रुकेगा, थोड़ा जाएगा रुकेगा। तो आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, आपको अपने ट्रेड लेने के बाद अपने ट्रेड के लिए टाइम देना पड़ेगा, तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप अगर डीप में सीखना चाहते हैं ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में या टेक्निकल के बारे में, आप अगर डीप में सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल है, जो जूम बेस्ड लाइव कोर्सेज है या रिकॉर्डेड कोर्सेज है वो भी अवेलेबल है। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वीजे फिनकैप इस ऐप में, वहाँ पर जाकर जो है आप सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप नॉर्मली सपोर्ट चाहते हैं मार्केट का तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम जो है एवरीडे कुछ ना कुछ मार्केट में जो भी लगता है, जहां पर भी अपॉर्चुनिटी लगती है, डायरेक्शन दिखने लगता है, तो हम आपको डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्सेस ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोस के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे।